परमेश्वर किस तरीके से हमको अपने अनुसार और अपने याजक के रूप में हमको बनाना चाहता है। हमें वो याजक के रूप में बनाना चाहता है, हमें वो नबी के रूप में बनाना चाहता है, अपने प्रजा को शुद्ध करना चाहता है, पापों से मन फिराने का वो अवसर देता है और उसकी एकमात्र चाहत है। इसीलिए जब एजिकेल जो एक याजक होने के साथ साथ भविष्यवक्ता भी था, एजिकेल याजक भी था और एजिकेल भविष्यवक्ता भी था, दोनों भी उसमें वो थी। और एक्सट्रीमली सॉरी, आज वचन में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 10 बार फ़ोन आ रहा है, मैंने बंद कर दिया है, डू नॉट डिस्टर्ब किया है, मैं भूल गई थी वो करना। पिता परमेश्वर का फिर से मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ। चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना आए, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ में रहें या हम परमेश्वर की इनायत में वापस चले जाएं, ये वो नहीं चाहता। और इसलिए वो हमारे बीच में कई तकलीफ़ों को लाता है, परंतु हम उस तकलीफ़ों को पार करके हम परमेश्वर के पवित्रता में रहना चाहते हैं। और इसलिए हम देखते थे कि होने के भविष्यवक्ता था और वो मंदिर की पवित्रता को रखने के लिए विशेष रुचि रखता था। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने की वो विशेष रुचि रखता था। हम परमेश्वर ने हमें कहीं जाने को नहीं कहा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर खुद पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा हृदय जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम उसको शोकित करते हैं, अगर हम उसको कलुषित करते हैं, अगर हम उसको धोखा देते हैं या अगर हम उससे धोखेबाजी परमेश्वर से करते हैं, तो इसका बदला तो वो हमसे ही लेगा, क्योंकि उसने जब हमको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है तो उसको कलुषित करने का हक हमें नहीं है। हम जो संडे के दिन मंदिर में जाते हैं, हम जो संडे के दिन चर्च में जाते हैं, वो भी हमारी देह है, परमेश्वर की देह है, जो हम सब लोग मिलकर, कलीसिया मिलकर परमेश्वर के साथ में एकत्रित होती है। और उसको पवित्र रखना यह हमारा काम है। जिस तरीके से यह जकेल मंदिर की पवित्रता की ओर पूरा ध्यान रखता था, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये तो हो गया ये सब कुछ, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचनों को बोल रहे हैं, हमारे साथ साथ में दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचनों को, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये मौका आजकल दिया जा रहा है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार किया जाए। और आज कई प्लेटफॉर्म से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है। पर हम देखते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं और ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन अभी तक मिला नहीं, जिन्हें परमेश्वर का वचन मिला है ना, वो केयर नहीं करते। जब हमको समय मिलता है, कम से कम हम उस समय तो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों के द्वारा सुन सकते हैं। उस समय नहीं अगर सुन सकते हैं तो बाद में भी सुन सकते हैं, परंतु हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर जो सचमुच परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना, उनके लिए हम कोई स्पिरिचुअल स्टेटस के साथ परमेश्वर के वचन को अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा स्टेटस कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम कौन हैं उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बनाने वाला भी वही है। हमको जो स्टेटस में परमेश्वर ने रखा है वो परमेश्वर ने ही हमको दिया है, हम है ही कौन। परंतु हमारा जो स्पिरिचुअल स्टेटस है, जो परमेश्वर के द्वारा आज शबनम और अनुपम भैया को मिल रहा है, स्पिरिचुअल स्टेटस में वो लोग और एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बालक मंदिर में मैं अभी हूँ तो मुझको आगे 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 जाना ज़रूरी है।
तो वो स्पिरिचुअल स्टेटस को लेकर हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने वाले हो सके। परमेश्वर ने जो काम किया है वो किस तरीके का काम है यह हम लोगों को बताने वाले हो सके। यानी हम अपने ही लोगों को बताने वाले नहीं, बल्कि हम हमेशा ये प्रार्थना करें कि मैं या आप जब भी वचन को बांटते हैं उस समय अपने लोग तो आते ही हैं, पर हम हमेशा ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर अन्य जाति को भेज, क्योंकि आज समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने शायद मणिपुर का आपको भेजा है आप लोगों को, उससे भी कठिन समय वहाँ चल रहा है। ये तो इक्के दुक्के फ़ोटोज़ हैं, इक्के दुक्के फ़ोटोज़ हैं, उनके ऊपर तो 24 घंटा अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हमको चाहिए कि हम अन्य जातियों को अपने साथ में रखें, अन्य जातियों को अपने परमेश्वर के वचन को सुनाएं। क्या होगा, क्या होगा? हो सकता है कि वो हमारा दुश्मन बन जाए। परमेश्वर की ये योजना होगी कि प्रचार करते करते जिस तरीके से प्रेरित लोग मारे गए, हो सकता है हम लोगों के भी लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। मिज़ोरम जहाँ हो रहा है मिज़ोरम में, वो तो उसी का सब लोग क्रिश्चियन ही हैं, पर वहीं पे लाखों बाइबल जलाई जा रही है। परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम परमेश्वर के वचन से त्यागे जाओगे, परमेश्वर का वचन तुमको नहीं मिलेगा, तुम ढूंढोगे पर तुम नहीं पाओगे, परमेश्वर का वचन हमसे छीन लिया जाएगा, हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। जैसे हम आज अभी बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको अपने आप को पूरी तरीके से सतर्क रखना है और इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से परमेश्वर के वचन को आत्मसात कर लेना है कि हम अपने मुंह को पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन को खा लें। हम अपने मुख से परमेश्वर के वचन को खा लें। अब हम जब परमेश्वर के वचन को पवित्रता से मुंह को पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन को खा लेना है, उसको पूरे तरीके से चबा चबा के निगल लेना है। ये परमेश्वर यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि हमको वचन को खा लेना है, हमको उसको पुस्तक को खा लेना है, तो ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये परमेश्वर के वचन के पवित्रता का क्या बताता है? ये जिस तरीके से वचन 3 और 1 यह जकेल 3 और 1 हमको बताता है कि हे मनुष्य की संतान, तुझे जो मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। हम सोचेंगे कि इतनी बड़ी पुस्तक को खाने के लिए परमेश्वर ने कैसे कहा? प्रैक्टिकली वो नहीं है कि हम उसको खा रहे हैं, ये एक परमेश्वर उससे विजन के द्वारा बातचीत कर रहा है, एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। वो नींद में है, भारी नींद में पड़ा है वो यजकेल, और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं जिस तरीके से 2, 8 और 9 में भी यही वचन है कि तू उसे चबा चबा कर खा ले। यह पुस्तक को तेरे सामने फैलाया है, दोनों ओर लिखी हुई है, उसमें दुख भी है, विलाप भी है और शोक भी है, उसे मुंह खोलकर खा ले। पर ये 2 का जो 8 और 9 है, इसके बाद में इमीडिएटली फिर से परमेश्वर का वही वचन सामने आ रहा है। 2, 8 और 9 यानी कि लास्ट ख़त्म है अभी दूसरा अध्याय, और तीसरे अध्याय के पहले वचन में फिर से यही वचन दोहराया गया है। इसका क्या मतलब है कि यजकेल ने नहीं सुना था पहली बार में? पहली बार उसने ये सुन के अनसुना कर दिया था? नहीं, यजकेल इतना ज़्यादा परमेश्वर का भक्त था, इतना ज़्यादा परमेश्वर की उपासना करता और इतना परमेश्वर से डरता था कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जो ऊपर का जो विज़न है, ये जो विज़न है, ये एक दूत के द्वारा आता है। ऐसा बताया गया है कि ये स्वर्गदूत के द्वारा पहला वचन आता है, जो स्वर्गदूत ने यूहन्ना को भी यही कहा था। यूहन्ना की पुस्तक में हम यही पढ़ते हैं, तो यूहन्ना को भी यही वचन को खाने को
स्वर्गदूत ने कहा था। और यहाँ पे भी पहले स्वर्गदूत उसके पास में आता है और ये वचन को खाने पर 3 के 1 में इमीडिएटली हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ में दर्शन में बातें कर रहा है, विजन में देख रहा है। वो एक सोते सोते वो देख रहा है कि वो परमेश्वर क्या वर्णन कर रहा है उसके सामने। वो स्क्रोल को खाने के लिए कहता है। तो ये जो डिवाइन विजन है एक्चुअली उसको खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि ये पुस्तक को हम उठा के खा लें। इसका मतलब है कि परमेश्वर उसको फिजिकली स्क्रोल खाने के लिए नहीं कहता है, फिजिकली उसको स्क्रोल खाने के लिए नहीं कहता है, बल्कि उसे कहता है कि इस तरीके से विजन में उसको बताता है कि वो महसूस करता है, वो महसूस करता है। इसलिए तो वो कहता है ना कि वो मीठी है, नहीं तो वो उसका स्वाद कैसे बता रहा है। एक ऐसा स्क्रोल है समझ लीजिए, और मैं सो रही हूँ और मैं विजन देख रही हूँ और उसको जैसे परमेश्वर ने मेरे मुंह के पास में रखा है और हम उसके शब्दों को चबा चबा के खा रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बांट रहे हैं, यानी हम सब परमेश्वर के वचन को चबा चबा कर खा रहे हैं। सुनना काफ़ी नहीं है, यहाँ के वचन में स्पष्ट है कि सुन के कोई फ़ायदा नहीं। सुन के तो बहुत सारे वचन हम सुन लिए पर हम सब भूल जाते हैं। पर जब हम कोई चीज़ पेट में डालते हैं, चबा चबा कर पेट में डालते हैं, उस समय वो हमारे शरीर में खून के रूप में दौड़ता है। उससे हमको ब्लड मिलता है जो हमारे शरीर का में काम करता है, वो हमारे शरीर से नहीं निकलता। इसीलिए यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तू उसको चबा चबा कर खा ले, और वो उसको मधु के तुल्य मीठी लगती है, महसूस करता है। वो दिव्य दर्शन है, ये डिवाइन दर्शन है, ये डिवाइन विजन है, ये कि वो महसूस कर रहा है कि मैं उसको खा रहा हूँ। बतलाइए कितनी नज़दीकी परमेश्वर की है, कितनी नज़दीकी परमेश्वर की है कि वो इस तरीके से महसूस कर रहा है। क्या हम आज जो परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं केवल बोल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को, मधु के तुल्य मीठी लगने वाले परमेश्वर के वचन को चबा चबा कर खा रहे हैं क्या? उसको अपने शरीर में, अब उसको खून में अपने मिक्स कर रहे हैं क्या, ताकि वो कभी बाहर ना निकले? जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य 10:9-10, प्रकाशित वाक्य 10:9 और 10 कहता है, यहाँ पर भी वो कहता है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, स्वर्गदूत यह पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह को मधु से मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक जो स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, मेरे मुंह में वह मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। पर यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसको खिलाया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने वचन के द्वारा, विजन देकर, डिवाइन विजन देकर जब उसने यजकेल से बात किया और ये वचन दिया उसको खाने के लिए, वो उसको मधु की तरह मीठा लगा। ये सारा का सारा एक, यानी ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली स्क्रिप्ट को खा रहा है। मैं भी यही पहले सोचती थी कि कैसे खाता होगा, कैसे खाया होगा उसने। परंतु जब हम डीप स्टडी करते हैं ना, तो बाइबल के वचन हमें समझ में आते हैं कि बाइबल के वचन क्या कहता है, क्यों ऐसा कहता है, एक्चुअली क्या परमेश्वर हमको बताना चाहता है। जिस तरीके से उसने खाया, और चौथा वचन क्या कहता है, परमेश्वर का चौथा वचन देख लीजिए। फिर उसने यानी यह यजकेल 3:4,
फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। सचमुच में इसको हम बाद में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वचन जिस तरीके से लिखा है, किसके पास जाके वचन सुनाने को कहा है, आप याद रखिएगा, इज़राइलियों। सारे वचन को चबा चबा के खाने के बाद में वो उसको इज़राइलियों के पास में भेजता है कि तू इज़राइलियों के पास जा। क्यों वह अन्य जातियों के पास में नहीं भेजा यह जकील को? वो जानता था कि इतना बड़ा जो काम है वो जब मेरी नहीं सुनते, इसमें लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है कि अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत से जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तुझे नहीं भेजा जाता। मैं तुझे वहाँ नहीं भेज रहा हूँ। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। जानता है इज़राइली नहीं सुनेंगे। उसी के लोग जिसको उसने इतने, यानी जब वे गुलाम थे, गुलामी से निकाला, कनान देश में पहुंचाया, सारी आशीषों से माला माल किया, फिर भी वो कम्युनिटी नहीं सुधरी, इज़राइली नहीं सुधरे। और परमेश्वर का ये वचन है कि अन्य जातियों के पास में भी अगर तुझे मैं भेजता, जो अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग जाति के हैं, तो वो भी निस्संदेह तेरी बात, यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। परमेश्वर कितना हमसे नाराज़ नहीं, परमेश्वर हमको अच्छी तरीके से जानता है कि हमारा दोगलापन, दो टप्पी हमारी मेंटेलिटी को परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है। हम जो आज परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, हम जो आज परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहे हैं, हमने जो देखा है कि जिस तरीके से यह जकेल को किस तरीके से आगे जो पैराग्राफ है उसमें और बहुत सारे अलग अलग उसको तकलीफ़ों का वर्णन किया गया है, परंतु उसको इज़राइली लोग तकलीफ़ देते हैं, उसके खुद के लोग तकलीफ़ देते हैं। परमेश्वर जानता था कि दूसरे जाति के लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, अन्य जाति के लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, और वे पिछड़े होने के बावजूद भी पहले होंगे, और हम जो पहले हैं वो पिछड़े होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। हम आज हर चीज़ को यही सोचते हैं कि चलेगा, अभी तो परमेश्वर, बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं भाई परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला, परमेश्वर आने वाला, अभी तक तो नहीं आया परमेश्वर। हम सोचते हैं कि हम और ऐश कर लें और मज़ा कर लें। एक दिन हम बाइबल पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको बोलना है। हम कठोर हृदय के हैं, हमको परमेश्वर मोड़ना चाहता है पर हम मोड़ने को तैयार नहीं। वही काम वो पत्थरों से करा लेता है और पत्थर उसकी सुनते हैं, और वो परमेश्वर के पूरे तरीके से तल्लीन होकर आराधना करते हैं। और इसलिए परमेश्वर अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि तेरे को अगर मैं ऐसों के बीच में भेजता तो वो तेरी सुनते, पर मेरे लोग तेरी बातें नहीं सुनेंगे। और इसलिए कहता है कि परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। आज हम वही हैं, इज़राइली। हम भी आज इज़राइली हैं। हमारे भी लिए ये बात है कि हम भी परमेश्वर की बातों को इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। हम सब अपने आप को जांचें, हम सब अपने आप को परखें, विशेषकर मैं, कि मैं क्या हूँ। मैं आपको नहीं बता रही ना, मैं नहीं बता रही आपको कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि मैं
परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देती, रोज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ती, प्रेयर नहीं करती, या प्रेयर करना है कुछ भी प्रेयर कर लिए, आमीन बोल दिए, दिन भर रात भर संभाला पिता, दिन भर संभाल, दिन में हमारे पर कोई मुसीबतें मत आने दे और हमारे दिन को अच्छे से कर। रात के समय पिता दिन भर संभाला, रात को संभाल, यानी क्या वो संभालने वाला है, हमारा केयर टेकर है क्या वो? हमने उसको केयर टेकर बना के रखा है। दिन को संभाला, अब रात को संभाल, रात को संभाला, अब दिन को संभाल। हम अपने मन से पूछे तो सही कि हमने उसको क्या दर्जा दिया है, क्या उसको हमने स्टेटस उसका क्या है। अगर हमें किस तरह, हम जब अपने फैमिली में रहते हैं, अगर कोई हमारे साथ में ऐसा करता है तो हमको गुस्सा आता है, फिर भी परमेश्वर हमारे चारों बाजू में घूमते रहता है। और यह जकेल का तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि उसका जीवन कितने खतरनाक परिस्थितियों से गुजरा। एजिकेल के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने उसके साथ में परमेश्वर ने काफ़ी उसको कठोर शिक्षा नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए, उसकी परीक्षा ली, परंतु वो टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। कितनी परिस्थितियाँ उसकी विकट होती गई, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपके कारण हम देखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर जो भी कुछ हम पढ़ते हैं पिता, वो केवल आपने हमको पढ़ने के लिए नहीं कहा है। ये जो पवित्र वचन, ये जो सत्य वचन जो आप हमारे लिए परोसते हैं, वो पिता परमेश्वर हम पर कभी भी ऐसा आपने हमको विजन देने की कोशिश भी की होगी पिता। रात के समय आप हमसे बात भी करना चाहते होंगे, रात के समय आप हमें विजन भी देना चाहते होंगे, पर पिता परमेश्वर हम अपने सांसारिक नींद में इतने ज़्यादा पिता परमेश्वर मशगूल होते हैं कि हम आपके तरफ ध्यान भी नहीं देते। और अगर आप हमसे पवित्र बातें करते भी होंगे तो हमें याद भी नहीं रहता पिता परमेश्वर, हमें पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर ने हमसे क्या बात किया। सचमुच में पिता परमेश्वर हम बहुत कठोर हृदय के हैं पिता, आप हमारे हृदय को बदलिए पिता। इस कठोर हृदय को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पवित्र करिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इस तरीके से आपकी सेवा में लग जाएं कि जिस तरीके से आपने परमेश्वर के वचन में आपने कहा है कि अगर मैं तुझे दूसरे जातियों के पास में भेजता तो वो तेरी सुनते, पर इज़राइली कठोर हैं, वो कभी भी तेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के वचन को वो त्यागने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को वो सुनते नहीं हैं। हम भी आज अपने आप को उस परिवेश में रख के देखें कि हम क्या हैं। केवल हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर ने हमको ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि बोलने वाले के ऊपर तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा हक से, क्योंकि हम बोलते हैं परमेश्वर के वचनों को, और इसलिए परमेश्वर यही चाहेगा कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने वाले हो सकें। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें अपने आप को गलत बातों से दूर रखा। और पिता परमेश्वर रोज़ हम आपके बाइबल अध्ययन को जिस तरीके से जब हम बोलने वाले होते हैं, जब हमको कोई पेज पे बोलना होता है, हम डीप स्टडी करते हैं और परमेश्वर के वचन को पेश करते हैं। पर बाकी समय में पिता परमेश्वर हम केवल बाइबल पढ़ लेते हैं। उस समय कई ऐसी मुसीबतें आती है, कोई ऐसे शब्द नहीं समझ में आते हैं, पर उस समय हमारे पास में समय नहीं होता। हम सोचते हैं अभी बाई आएगी, हमारे डेली रूटीन के लिए हमको हटना ही पड़ता है। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे बिजी होते हैं,
वो समय में पिता परमेश्वर हम बहुत ही पवित्रता के साथ में आपके चरणों में आने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं कि दोनों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजिए और पिता परमेश्वर इनके परिवार में इनके दोनों बच्चों के साथ आप होइए और इनके लिए पिता परमेश्वर एक ब्राइट फ्यूचर जो आपने रखा है उसके समय पे वो ब्राइट फ्यूचर उनको मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और पिता परमेश्वर ये दोनों भी पति पत्नी जो मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार होते हैं, उनको भी पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आशीषों से मालामाल करिए, उनकी रक्षा करिए, उनको पिता परमेश्वर हमेशा आप संभाल के रखिए। जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन जमा हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र 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 संगति में रखिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपके वचन के अनुसार और आगे आपकी सेवा करने वाले हो। किसी भी बात से ना डरें क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ये सोचकर हम अपने मार्ग को आगे आगे और आगे बढ़ाने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे प्रिय परमेश्वर पुत्र पिता परमेश्वर के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं। प्रिय परमेश्वर के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद है सबको, सब जो जमे हैं उसके जो ऑनलाइन हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। धन्यवाद हो सबको। आमीन।